Hello dear aspirant, this is Dr. Sanjana Singh and I'm happy to announce our second answer writing batch. First batch से हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं. हमने 20 कैंडिडेट्स को ही इसमें एनरोल किया है. I thank you all for trusting us and encouraging us with your lovely responses. Next batch आज से स्टार्ट हो रहा है और ये 10th of August तक चलेगा. डिटेल्स के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमने 8 जुलाई को एक पोस्ट डाली थी, आप उस पोस्ट को चेक कर सकते हैं, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास HPSC का सारा सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं. तो आप सिलेबस साथ लेके बैठें और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को मार्क करते रहें. You may wonder कि how do we know about important text and topics? So let me clear. इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वो होते हैं जो अपने पीरियड या एज को इन्फ्लुएंस करें, जिसकी पब्लिकेशन या परफॉर्मेंस से कोई मूवमेंट या कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई हो, या जिसके परफॉर्मेंस या पब्लिकेशन से ऑडियंसेस हैं, जो रीडर्स हैं, उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया हो या उनकी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस हुई हो, या उन टेक्स्ट पे कोई पैरोडीज या सीक्वल्स लिखे गए हो, या कोई लिटरेरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ हो, या कोई कैरेक्टर इतना फेमस हो गया हो जिसके कारण उस टेक्स्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ गई हो, किसी टेक्स्ट को बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया हो. अगर अभी की बात करें तो वो टेक्स्ट जो इंडिया की मेजर यूनिवर्सिटीज का पार्ट हैं, जिनको बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग में अप्रूवल मिलता है, वो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं. एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सिलेबस में 16th और 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा ये DSC 5 का पार्ट है, which include plays like Dr. Faustus and Macbeth. अगर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का सिलेबस चेक करें, आपको इसके सिलेबस में देखने को मिलेगा जॉफ्री चौसर का प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस और विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स. आपके सिलेबस में है सोनेट 18 और सोनेट 24. इसके प्रोज में आपको फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज देखने को मिलेगा और APJ अब्दुल कलाम का इंट्रोडक्शन टू विंग्स ऑफ द फायर. आपके सिलेबस में है विंग्स ऑफ द फायर का कंप्लीट टेक्स्ट. सेकेंड सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन टू प्रोज एंड कंपोजिशन के पेपर में भी आपको फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज देखने को मिलेगा. इसी के साथ साथ आपको जोसेफ एडिसन का फीमेल ओरेटर्स भी सिलेबस में देखने को मिलेगा. थर्ड सेमेस्टर के पेपर इंट्रोडक्शन टू पोएट्री एंड फोनेटिक्स, इसमें आपको विलियम एज़ेकिएल का नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो मिल जाएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट टचेस, W.B. येट्स का व्हेन यू आर ओल्ड. थर्ड सेमेस्टर के ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा के पेपर में आपको जॉन डन का पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ माल्फी और अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लोक. ये तीनों इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है और ये बहुत सी और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस का भी पार्ट है, जैसे कि CDLU, MDU, CBLU. इसके अलावा भी हमने UPSC मेंस के पेपर निकाले हैं इंग्लिश के, जैसे T.S. एलियट की पोइट्री पे क्वेश्चन आया हुआ है, पोस्ट वॉर लिटरेचर से क्वेश्चन आया हुआ है. उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 इंग्लिश ड्रामा, स्पेसिफिक कोई टेक्स्ट की बात तो नहीं करी है, ना ही कोई ऑथर की बात करी है. फिर आपको W.B. येट्स की सेलिंग टू बाइजेंटियम, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडो, जेम्स जॉयस का अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, D.H. लॉरेंस का सन्स एंड द लवर्स, राजा राव का कांतापुरा, सब आपके HPSC के सिलेबस का पार्ट है और ये UPSC में भी इस पे क्वेश्चंस आते रहे हैं. तो चलिए अब बात करते हैं HPSC की. तो कौन से टेक्स्ट हैं जिनको हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की कैटेगरी के लिए. अभी जो हमने एनालिसिस करा है, हरियाणा की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को डाउनलोड करके हमने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को चेक किया है, तो एक बार उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करके हमने कुछ टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करा है एज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट. तो इस पूरे सिलेबस में से हम 40% कट कर सकते हैं और 60% टेक्स्ट ऐसे बचेंगे उसके बाद जो आपको डेफिनेटली करके जाने हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर के लिए. जैसे कि यूनिट नंबर 1 ड्रामा से आपको सोफोक्लिस का एडिपस रेक्स जरूर पढ़ के जाना है. बहुत सी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये ड्रामा की ओरिजिन को ट्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एरिस्टोटल की थियोरी के ऊपर एप्लीकेबल है. तो अगर आपको इस पे क्वेश्चन आता भी है तो आप एरिस्टोटल के इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करी हुई हैं, कैथारसिस, हमार्शिया, उनको इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करें. क्रिटिकल कमेंट्री में आप एरिस्टोटल का पॉलिटिक्स भी यूज कर सकते हैं. तो एडिपस रेक्स आपको जरूर करके जाना है. उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MDU के सिलेबस में है, CBLU के सिलेबस में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सिलेबस में है, पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है. तो ये टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. विलियम शेक्सपियर का अगर आपको एक टेक्स्ट प्रिपेयर करना हो तो आप हैमलेट करके जाइए. बेन जॉनसन का वेल्पनी और द फॉक्स जरूर याद करके जाना है आपको. विलियम कॉनग्रीव का वे ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन नॉट स्किप दिस टेक्स्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. GB शोज आर्म्स एंड द मैन, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट. John Osborne's Look Back in Anger, very important. Waiting for Godot, very very important. After that you can move on to Arthur Miller's Death of a Salesman and Mahesh Dattani's Final Solution. These texts are part of so many university syllabus, that is why you cannot skip them. Now let us move on to unit number 2, Poetry. और इस सेक्शन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट, जॉफ्री चौसस
कैंटरबरी टेल्स, जनरल प्रोलॉग, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन, ये भी आपको नहीं छोड़ना है। फिलिप सिडनी के जो सोनेट्स हैं उनको हम स्किप कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स काफी छोटे हैं, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ के जा सकते हो, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई एक पोएम सिलेक्ट करनी पड़े तो आई वुड से सिलेक्ट वीनस एंड एडोनिस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन को क्वालिफाई करती है, तो आप इसको याद करके जाइए। जॉन डन की अगर आपको एक पोएम करनी हो तो आप अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग ये प्रिपेयर कर सकते हैं। द फ्ली भी बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, आपको पढ़ के मजा आएगा, यू कैन रीड इट, बट अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो दिस पोएम इज मोर इंपॉर्टेंट। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, यू कैन नॉट स्किप दिस टेक्स्ट, यू विल हैव टू डू इट। उसके बाद आप अलेक्जेंडर का रेप ऑफ द लॉक, इस पर आ जाइए। एस टी कॉलरिज का राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन द सिलेबस ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज। पीबी शैलीज और टू द वेस्ट विंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। अगर आपको टेनिसन का एक टेक्स्ट करना है तो आप यूलिसिस करके जाइए। रॉबर्ट ब्राउनिंग का आप माई लास्ट टचेस एंड द लास्ट राइट टुगेदर, ये दोनों इजी पोएम्स हैं, आप इनको पढ़कर जाना, क्योंकि ये दोनों ही पोएम्स जो हैं ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज का के सिलेबस का पार्ट है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये शॉर्ट आनी चाहिए। देन फॉर डब्ल्यू.बी. येट्स यू कैन डू द सेकंड कमिंग एंड अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। टी.एस. एलियस्ट वेस्टलैंड, यू कांट स्किप दिस पोएम। डी.एच. ऑर्डन्स, आई थिंक द शील्ड ऑफ एक्विलिस, दिस इज द पोएम व्हिच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, तो आप ये तो जरूर करके जाइए। निज़म एज़ेकिएल्स की हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो इतने सारे सिलेबस में हमने जो ट्रेस करी है वो पोएम थी नाइट ऑफ स्कॉर्पियो। ये ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी आपको देखने को मिल जाएगी, मास्टर्स के सिलेबस में भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये तो आप जरूर करके जाइए। गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, वैसे आप इसको पढ़ लीजिए, आपको मजा आएगा पढ़कर, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई बिलीव कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो इज मोर इंपॉर्टेंट। फॉर कमला दास, यू कैन नॉट स्किप द पोएम अ हॉट नून इन मालाबार, ये आपको जरूर करके जानी है। यूनिट नंबर 3, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज, यहां से तो ये लिस्ट ही सारी ऐसी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिक्शन है उसको कवर करती है, तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये पढ़ लो ये ना पढ़ो, लेकिन इफ वी हैव टू कट डाउन द सिलेबस देन वी हैव टू स्किप सम ऑफ द टेक्स्ट। डेनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये तो आपको इस पे सब क्वेश्चंस आते होंगे बाय नाउ। एमिली ब्रॉन्टेज वुदरिंग हाइट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ल्स डिकन्स हार्ड टाइम्स, यू कैन नॉट स्किप दिस नॉवल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जॉर्ज एलियट्स मिल ऑन द फ्लोर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन स्किप थॉमस हार्डी एंड मूव ऑन टू डी.एच. लॉरेंस, सेंस एंड द लवर्स, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल से टेक्स्ट हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वो है जो किसी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस का पार्ट रहे हैं, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वो भी है जिन्होंने अपने टाइम में कंट्रोवर्सीज क्रिएट की थी या कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था उस मूवमेंट को या उस पीरियड को इन्फ्लुएंस करने में। सो सन्स एंड द लवर्स इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद में यू कैन मूव ऑन टू वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। E.M. फोस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू जॉर्ज वेल 1984, आपको ये जरूर करके जाना है। देन अर्नेस्ट हेमिंग्वेज फेयरवेल टू आर्म्स और राजा राव का कांथापुरा। कलर पर्पल भी बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, अगर आप ब्लैक लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो, फेमिनिस्ट राइटिंग्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको इस टेक्स्ट को समझने में बहुत मुश्किल नहीं होगी, बल्कि आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद है इस तरह के टेक्स्ट तो आप ये जरूर करके जाइए। इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो आप राजा राव का कांथापुरा कर लीजिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के सिलेबस का पार्ट रहा है ये। मुल्कराज आनंद का अनटचेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते। आर.के. नारायण का गाइड, आप इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो द गाइड मूवी भी देख सकते हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी। शशि देशपांडे दैट लॉक साइलेंस, इंपॉर्टेंट। मार्गरेट एटवुड द हैंडमेड्स टेल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चिनुआ अचीबीज थिंग्स फॉल अपार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। वी.एस. नैपोज हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये तो नेट में इतनी बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको तो आप करके जाइए। सलमान रश्दीज मिडनाइट चिल्ड्रन, आई वुड से कि आप इसको भी एक बार पढ़ के जाएं, और अबाउट दिस टेक्स्ट आप जरूर पढ़ के जाएं। कैरेक्टर के ऊपर मेजरली क्वेश्चंस आते हैं या फिर मैजिक रियलिज्म पे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो आप ये 2 टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद तो हमारे सिलेबस में स्टोरीज हैं जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने अपने ग्रेजुएशन में इनको पढ़ा भी होगा, तो ये तो आई वुड सजेस्ट कि इसमें इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट ढूंढने की कोशिश ना करें, ये सारी रीड कर लें। फिर आते हैं नॉन फिक्शन पे। फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज, ये तो हमने अभी देखा कितनी यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाया जाता है, कितनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट है, तो आप ऑफ स्टडीज जरूर करके जाइए। और इसके साथ साथ आप ऑफ ट्रुथ, ये दोनों थोड़े सिमिलर से एसेज हैं, तो आपको पढ़ने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, यू विल अंडरस्टैंड इजीली, काफी सिमिलैरिटीज हैं इसमें, तो ये दोनों जो एसेज हैं वो आप पढ़कर जाइए। अगर हम रिचर्ड स्टिल और जोसेफ एडिसन की बात करें तो ऑफ द क्लब और फीमेल ओरेटर्स, ये इनके सबसे पॉपुलर एसेज हैं, तो आप इनको जरूर करना। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट्स अ विंडिकेशन टू राइट्स ऑफ वुमेन, इसको बिल्कुल भी आप नहीं स्किप कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी एस्पेक्ट। विमेन राइटिंग्स की बात करें अगर, रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स की बात करें अगर, या फिर जो सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने की कोशिश की थी उस टाइम वुमेन ने, सो हर एस्पेक्ट से ये टेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है। एमरसन का सेल्फ रिलायंस जो है ये ज्यादा पॉपुलर टेक्स्ट है द अमेरिकन स्कॉलर से, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको करके जाएं। देन आई एम नॉट श्योर अबाउट अरबिंदो, क्योंकि द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर ये मैंने देखा नहीं है इसको बहुत यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हुए। इंस्टेड यू कैन स्टडी M.K. गांधीज माई एक्सपेरिमेंट्स विद APJ अब्दुल कलाम्स विंग्स ऑफ फायर एंड नेल्सन मंडेलाज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपको करके जाने हैं। Then let's move on to next unit, unit number 5, which is about language, basic concepts, theories,
पेडागोगी एंड इंग्लिश इन यूज। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं या 10 मार्क में क्या पूछेंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 10 जो है वो आपके लिंग्विस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए फ्रेम किया गया है। तो एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक फोनेटिक्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड मॉर्फोलॉजी। ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स ये अकेला अगर आपसे पूछते भी हैं तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करे बिना यू कैन नॉट कंप्लीट योर आंसर्स। फिर आपको थियरीज पे क्वेश्चन आ सकता है। थियरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, बिहेवियरिज्म अपने आप में एक 10 नंबर की थियरी बनती है, तो अकेली बिहेवियरिज्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेटिविज्म पे भी आपको अकेली पे क्वेश्चन आ सकता है। कंस्ट्रक्टिविज्म पे भी आपको 10 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर आपको थियरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन पे क्वेश्चन आएगा और फिर आपको इन थियरीज के बारे में बात करनी पड़ेगी। उसके बाद में अप्रोचेस टू लैंग्वेज पे क्वेश्चन बनता है, तो उसमें आपको दो अप्रोच की बात करनी है, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड फंक्शनलिस्ट। ये दोनों अप्रोच की बात आप एक साथ करेंगे, इन दोनों को मिलाकर 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसमें मेथड्स है एक तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, इसके अलावा भी हमने नोट्स में 3-4 मेथड्स की बात और कर रखी है, तो वो आप नोट्स में से पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज असेसमेंट टेक्निक्स, मुझे नहीं लगता कि इस पे क्वेश्चन आएगा। फंक्शनल इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, आई डोंट थिंक सो। बिजनेस एंड एकेडमिक इंग्लिश, मुझे नहीं लगता कि इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, ये तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर में ही टेस्ट करने वाली नॉलेज थी। इसमें तो टर्मिनोलॉजीज हैं, आप कितनी टर्म्स लिख कर आएंगे एग्जाम में, सो आई डोंट थिंक। तो इंपॉर्टेंट जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं इस यूनिट में वो है लिंग्विस्टिक्स, थियरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड फंक्शनलिस्ट अप्रोच, मेथड्स ऑफ लैंग्वेज, मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, लैंग्वेज स्किल्स चाहे तो आप कर लीजिए ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। बाकी ये जो टॉपिक्स बचते हैं 4 टॉपिक्स नीचे वाले, आई डोंट थिंक इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देन मूविंग ऑन टू यूनिट नंबर 6, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स, अराइवल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश का अराइवल होगा तो वो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के कारण ही होगा, और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस होगा तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ब्रिटिश एजुकेशन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। सो ये कनेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकते हैं 10 मार्क्स में। उसके बाद में रोल ऑफ इंग्लिश इन नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको 10 मार्क में। ये दोनों आप जरूर करके जाइए। इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, इसको तो अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी यू विल बी एबल टू फ्रेम एन आंसर। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी इसका आंसर कर सकते हो कि इंग्लिश कैसे काम कर रही है एज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। रीजनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंडियन इंग्लिश, ये भी आप अपनी नॉलेज से इसका आंसर लिख सकते हो। हमने अपने नोट्स में सारे आंसर्स फ्रेम करके दे रखे हैं, आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। तो यहां तक तो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। रोल ऑफ इंग्लिश इन एजुकेशन, मीडिया एंड गवर्नेंस, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन एंड इन्वॉल्विंग रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे ही बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं, एक रीडिंग आप इनकी जरूर लेके जाना, रटने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते हैं अगर क्वेश्चन यहाँ आ भी जाता है तो, लेकिन आपके माइंड में एक आंसर फ्रेम होना जरूरी है। चैलेंजेस प्रिजर्विंग इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, और ये पूछेंगे। इनोवेशंस इन टीचिंग इंग्लिश इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एंड इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप जरूर करके जाना। मूविंग ऑन टू कल्चरल स्टडीज, आपके पास इतने ऑथर्स नहीं है कि इसमें से आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़े, लेकिन अगर आप एनालिसिस के बेसिस पे जानना चाहते हो तो रेमंड विलियम्स जरूर करके जाना, रोला बाथ, मिशेल फूको, एडवर्ड सैयद, होमी के बाबा, स्टीफन ग्रीनबॉल्ट, ये आप स्किप कर सकते हो, ये आप स्किप कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 8, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देखिए क्रिटिसिज्म में भी बहुत ही कम टॉपिक्स आपको मिले हुए हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से ऑलमोस्ट हर टॉपिक जो है वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट रहा है या है अभी फिलहाल। और ये सारे ही जो आपको लिस्ट मिली हुई है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस करा है लिटरेचर को, लिटरेचर की राइटिंग में, लिटरेचर की अप्रोचेस में। सो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है इंडियन एस्थेटिक्स, थियरी ऑफ रस एंड थियरी ऑफ ध्वनि। दिस क्वेश्चन स्टैंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको तो आप जरूर करके जाना। एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, यू कांट स्किप दिस टेक्स्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन जॉन ड्राइडन, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, very important. S.T. Coleridge, Biographia Literaria, important text. Ferdinand de Saussure, Nature of Linguistic Science, very very important. तो अगर आपको पिक एंड चूज ही करना है तो आप ये टेक्स्ट जरूर प्रिपेयर करके जाइए। देन यूनिट नंबर 9, लिटरेरी थियरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड। बहुत कम थियरीज हैं, लेकिन ये बहुत वास्ट सिलेबस है, इसमें बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सी लिटरेरी टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बुक्स हैं, तो बहुत सारा सिलेबस है एक्चुअली इस यूनिट नंबर 9 के अंदर। फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शॉर्ट लिस्ट करना हो तो आई वुड से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। बाकी का जो लिटरेचर है हमारा फिक्शन में, ड्रामा में, पोइट्री में, उसका रेफरेंस भी आप इन दोनों थियरीज में यूज कर सकते हैं। देन फेमिनिस्ट थियरी, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थियरी, पोस्ट फेमिनिज्म, ये तीनों ही जो थियरीज हैं यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में पोस्ट कॉलोनियल थियरी,
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू हिस्टोरिसिज्म भी आप कर लेना। अगर आप वहां पर स्टीफन ग्रीनवॉल्ड को स्किप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल मटेरियलिज्म इन दोनों टॉपिक्स को प्रिपेयर जरूर करना। इससे आपका स्टीफन ग्रीनवॉल्ड भी कवर हो जाएगा। क्वेयर थियरी, अगर हम जनरली बात करें करंट टॉपिक्स की या हॉट टॉपिक्स की या ट्रेंडिंग टॉपिक्स की, तो ये जो थियरी है क्वेयर थियरी, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी आपको बहुत जरूरी है। सो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप मार्क्सिज्म, साइको एनालिसिस, रीडर रिस्पॉन्स थियरी, क्रिटिसिज्म को बिल्कुल, क्लासिज्म को बिल्कुल छोड़कर जाएं। इसके बारे में भी पढ़कर जाएं। इसके भी आपको मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि थियरी में टॉपिक्स कम है, तो सो यू कैन नॉट पुट योर फिंगर ऑन कि ये तो आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम इसके बारे में। सो गिव योर टाइम टू थियरीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, प्रैक्टिस राइटिंग, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर यूनिट नंबर 10, अगेन यूनिट नंबर 10 के सारे क्वेश्चंस जो है 10 मार्क्स के लिए स्टैंड अलोन नहीं करते हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च अगर आपसे पूछेंगे तो आपको क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स मेथड, इन तीनों तरह की बात करनी होगी। ये पूरा जो मिलाकर है ये 10 मार्क्स का बनेगा आपका। टेक्सचुअल एनालिसिस, क्रिटिकल रीडिंग, ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर कुछ इसमें पूछना होता या जज करना होता या आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करनी होती तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। आर्काइवल रिसर्च, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज, ये भी अकेला 10 मार्क्स को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। आर्काइवल रिसर्च के साथ आपको प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज के क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, या फिर आपको स्ट्रक्चरिंग एकेडमिक पेपर एंड थीसिस के साथ भी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं। यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, इसके लिए आप कुछ 10 से 12 टूल्स के नाम याद करके जाइए। आपको नोट्स में आंसर्स में मिल जाएंगे ये सारे के सारे नाम, और उसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। हाँ, एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च, ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है लिखने को, पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, एग्जाम्पल दिया जा सकता है, तो ये आप जरूर करके जाएं। अगर आपको रिसर्च मेथड्स और मटेरियल्स को डिटेल में समझना है तो आप मेरे 2 वीडियोस देख सकते हैं, जो रिसर्च मेथड्स पे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने बनाए हैं। उसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने समझा रखा है। ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कराते हुए समझाया था, लेकिन आप सब्जेक्टिव पेपर में भी उसकी अंडरस्टैंडिंग को यूज कर सकते हो अपने आंसर्स को फ्रेम करने के लिए। लास्ट में एक नोट है आपके सिलेबस के लास्ट में, जिसमें मेंशन किया गया है द कैंडिडेट्स knowledge must be tested by asking questions from history, movements and trends in English। अब इसके ऊपर भी यूनिट नंबर 10 के साथ हमने हिस्ट्री पे क्वेश्चंस बना के आपको दे रखे हैं नोट्स में, मूवमेंट्स के बारे में बात कर रखी है, लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में बात कर रखी है, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर रखी है, मीटर, राइम, रिदम, इस तरह के जो टर्म्स हैं वो सब हमने यूनिट नंबर 10 के सेट में इंक्लूड की हुई हैं। आप वहां से उन टेक्स्ट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे सिलेबस को कवर करने के लिए जो टेक्स्ट अवेलेबल हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी कोई क्वेरी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं englishwithdrsanjana@gmail.com। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे नोट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको आंसर राइटिंग बैच के बारे में कुछ पता करना है तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर हमारी पोस्ट को रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।